क्लास 10th। आज आपका जो टॉपिक है, जैसे कि कल बताया था, 21/4/2020 दिनांक में अप्रकाशिक अपक्रिया। तो अप्रकाशिक अपक्रिया होती क्या है बच्चों? वह क्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में हो, अर्थात जिसमें प्रकाश उपस्थित ना हो, परंतु क्या यूं कह दे कि दिन के समय में नहीं होती? तो दिन के समय में होती है, बट इसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऐसे भाग में होती है जहां प्रकाश का कोई कार्य नहीं। यह क्रिया प्रकाशिक अपक्रिया के साथ साथ हरित लवक के स्ट्रोमा, लिखा हुआ है स्ट्रोमा भाग में होती है। होता क्या है इस अपक्रिया में? इसमें एटीपी तथा NADPH2 जो कि हमें प्रकाशिक अपक्रिया से प्राप्त हुआ था, कल के वीडियो में हमने बताया था, उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और होता क्या है अंत में? ग्लूकोज का निर्माण। तो यह क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। पहला चरण क्या होता है? पहले चरण में रंध्र से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड और कोशिका में उपस्थित रिबोलोज बाइफॉस्फेट, ये जो RUBP है, RUBP का पूरा नाम होता है रिबोलोज बाइफॉस्फेट। रिबोलोज बाइफॉस्फेट एक प्रकार की शर्करा है जिसके अणु पहले से उस पौधों में उपस्थित होते हैं, पौधों की पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, और वह बदल जाते हैं 2PGA। PGA क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल यहां लिख लेंगे चाहे तो, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ये पहली प्रक्रिया होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के पश्चात 2PGA अणुओं का निर्माण होता है, यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। फिर यह PGA प्रकाशिक अपक्रिया से जो ATP होता है वो ATP में परिवर्तित होता है, ATP से ऊर्जा लेता है और 1-3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है और ATP अपनी ऊर्जा का त्याग करके ADP में बदल जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। अब तीसरे चरण में जो 1-3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो संयोग करता है NADPH2 से, और जब NADPH2 से संयोग करता है तो 3PGAL बनाता है। PGA और AL यानी 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, नीचे लिखा हुआ है 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड मुक्त क्या होता है? हाइपोफॉस्फेट, और NADP पुनः मुक्त हो जाता है जो प्रकाशिक अपक्रिया में भाग लेता है जाकर के। और चौथे चरण में अधिकांश जो PGAL अणु होते हैं कोशिका में उपस्थित जो फास्फेट मूलक होते हैं उससे क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के उपरांत पुनः जो है रिबोलोज बाइफॉस्फेट अर्थात RUBP में बदल जाते हैं ताकि वह पुनः CO2 से क्रिया कर सके। यह क्रिया लगातार होती रहती है। और चौथे चरण के पश्चात पांचवें चरण में जो शेष फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बचता है अर्थात PGAL बचता है, उसके 2 अणु एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद में बनाते हैं फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट जो अनेक चरणों के फलस्वरूप परिवर्तन करता है और ग्लूकोज में बदल जाता है, जैसे नीचे की दिखाया गया है। इस प्रकार से प्रकाशिक और अप्रकाशिक चरणों के माध्यम से होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो अभी बताई गई है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। और संपूर्ण प्रकाशिक और अप्रकाशिक अपक्रिया दोनों के योग को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो धन्यवाद, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।